बोल शंकर भगवान की जय। ये मुक्तेश्वर धाम है, इनको मुक्ति का धाम भी कहते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगी श्री मुक्तेश्वर धाम के, जो कि पठानकोट से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है और रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर पांडवों ने लास्ट के जो 6 मंथ थे, 6 महीने थे, वो इन्होंने यहाँ पर बिताए थे और भगवान शिव को प्रसन्न कर उन्होंने शक्तियां प्राप्त की थी और फिर विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों, श्री मुक्तेश्वर धाम जाने के लिए हम निकल पड़े हैं पठानकोट से, और पठानकोट से तकरीबन 25-26 किलोमीटर की दूरी पर मुक्तेश्वर धाम आपको पड़ेगा। और इस धाम की बहुत ज़्यादा महानता है, क्योंकि भोले बाबा की कृपा से ही 5 पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी और अपना राज्य जो है वो वापिस लिया था। तो भोले बाबा सभी की इच्छा जो है वो पूरी करते हैं। अब देखिए, तकरीबन 23-24 किलोमीटर की दूरी पर आकर आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता नीचे जा रहा है और एक रास्ता जो है वो सीधे जा रहा है, जहाँ से कि आप देख रहे होंगे बस आ रही है। तो इस साइड आपको नहीं जाना है। अगर आप जाना चाहते हैं मिनी गोवा तो सीधे जाइए, नहीं तो आप तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर नीचे को आ जाइए। तो यहाँ आप आराम से ड्राइव कीजिए, क्योंकि यहाँ की उतराई काफ़ी खतरनाक है। अब ये देखिए, आपको सीधे चले जाना है राइट साइड को, नीचे नहीं उतरना है। अब हम पहुँच गए हैं मुक्तेश्वर धाम की पार्किंग में। सुबह सुबह है, इसलिए अभी यहाँ रश नहीं है, सिर्फ 2-3 कार यहाँ खड़ी हुई है। और ये देखिए नीचे, ये है रावी नदी। रावी नदी के तट पर ही मुक्तेश्वर धाम जो है वो स्थित है। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम नीचे जाते हैं। तो पूरे दर्शन आपको करवाऊंगी और पंडित जी से भी इस जगह का महात्म्य सुनाऊंगी। तो यहाँ आप देख लीजिए, राइट साइड को लंगर है। तो लंगर अभी शुरू नहीं हुआ है, वापसी में हम लंगर भी खाएंगे, क्योंकि लंगर में बहुत टेस्टी खाना जो है वो मिलता है। तो चलिए फिलहाल हम दर्शन करेंगे। तो यहाँ देखिए, मुक्तेश्वर धाम का महात्म्य भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लिखा हुआ है। और यहाँ अगर आप स्टे करना चाहते हैं ना, तो सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाएगी, तो आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। अब आपको सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाना है। और देखिए, उतरते हुए तो आसान है, लेकिन चढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन भोले बाबा के दर्शन करने हैं तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन उतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। आप भगवान जी का, भोले बाबा का नाम लेकर ऊपर को चढ़ सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी लोग जो हैं वो नीचे से आ रहे हैं। हमने तो सोचा सुबह सुबह हम ही दर्शन करेंगे, लेकिन हमारे से पहले काफ़ी भक्त जो हैं वो भोले बाबा के जाकर आ गए। अब नीचे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो थोड़ा सा रास्ता आपको संभल कर चलना पड़ेगा। तो लीजिए, हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, और यहाँ 5 गुफाएं हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाली गुफा के दर्शन करेंगे। तो आपको पौड़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना है, और 5 गुफा में से कितनी गुफाओं के दर्शन होते हैं ये भी आपको पूरा दिखाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई हुई है। जो कंस्ट्रक्शन का काम है सिर्फ बाहर हो रहा है, अंदर से भोले बाबा वैसे ही हैं जैसे कि पहले 5500 साल पहले थे। तो बस यहाँ आप भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए, और एक गुफा के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जो है वो आएगा पांडवों का ध्यान कक्ष। ध्यान कक्ष में भी 2 गुफाएं हैं। एक गुफा पहले आपको मिलेगी, ये देखिए यहाँ से एंट्रेंस है, और इस गुफा में शायद पांडव जो हैं वो ध्यान लगाने के बाद आराम करते होंगे। तो अंदर जाके ये देखिए, अंदर जाकर आपको ध्यान कक्ष मिलेगा। वहाँ ऊपर छत पर श्री यंत्र है। ये देखिए, जो आप ऊपर देख रहे होंगे ना, ये श्री यंत्र है। तो आप समझ सकते हैं, श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का ही एक रूप है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर कर ही पांडवों ने क्या किया था कि अपना राज्य वापस लिया था। तो ये सब भोले बाबा की कृपा से ही हुआ है। तो भोले बाबा के यहाँ आप देखिए ध्यान कक्ष के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद अगली गुफा में हम चलेंगे। हर हर महादेव। तो बस नीचे उतरकर आ जाइए। अब आपको भोले बाबा के दर्शन जो है वो करने को मिलेंगे।
तो तीसरी गुफा है ये, और जो बाकी 2 गुफा है वो हमें पंडित जी बताएंगे कि कहाँ पर है, वहाँ के दर्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये है भोले बाबा का दरबार। आप भी यहाँ जय भोले लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। तो देखिए मेरे भोले बाबा कितने सुंदर बनकर यहाँ बैठे हुए हैं, लगता है जैसे हमारा ही इंतजार कर रहे हो। तो देखिए कितनी सुंदर चांदी की पगड़ी उन्होंने लगा रखी है, बहुत सुंदर श्रृंगार जो है वो इनका देखने को आपको मिल रहा है। अखंड ज्योत यहाँ जली रहती है, और यहाँ की जो गुफाएं हैं ना वो अंदर से वैसे ही है जैसे कि 5500 साल पहले थी। और भोले बाबा का यहाँ आप डमरू बजाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ आकर मन जो है वो शांत हो जाता है, क्योंकि सबसे खास बात है कि यहाँ हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से दर्शन करने को मिलेंगे। और पंडित जी हमें बताएंगे मंदिर का महात्म्य। बोल शंकर भगवान की जय। आज से 5500 साल पहले द्वापर युग में पांडवों को जब वनवास हो गया था 12 साल का, तो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते हुए 12वें साल के लास्ट में जहाँ पहुँचे थे। 6 महीने जहाँ रहे, जब तप किया, 5 गुफाओं का निर्माण किया। वो मंदिर से लेकर मेरे पीछे तक एक ही गुफा है। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जी महाराज की ये गद्दी है, ये उनका अखंड धूना है। और ये जो मेरे पीछे है ये द्रौपदी माता नाम से रसोई। तो सामने मंदिर है, 2 गुफा भी बाहर है देखने को, और 2 गुफा जो और थी ये बड़े पहाड़ के पीछे रावी नदी के बीच डूब चुकी है, समा चुकी है, खंडित हो चुकी है। ये मुक्तेश्वर धाम है, इनको मुक्ति का धाम भी कहते हैं। इनको जहाँ मिनी हरिद्वार भी कहते हैं, जहाँ अस्थियाँ जल प्रवाह भी होती हैं। पितरों का पिंडदान भी जहाँ होता है। हर मत्स्या पर, श्राद्ध पर, तीर्थ पर, वैसाखी पर यहाँ रहने की भी सुविधा है। यहाँ हर समय लंगर है। सुबह जब 9 बजे शुरू हो जाता है, आप रात के 11-12 बजे भी आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं कि ना मिले। और सबसे विशेष बात, भगवान शंकर जी ने यहाँ पांडवों को जीत प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद ये रावी नदी पार करके राजा विराट की नगरी जम्मू स्टेट में चले गए। अखनूर चनाब नदी के ऊपर 1 साल का जो अज्ञातवास था उनको उन्होंने वहाँ काटा था। आप मंदिर की तरफ घूम के देख लो, मंदिर के मत्थे के ऊपर टिक्के लगा रखे हमने 9, वो 9 देवियों के दर्शन है। ये बहुत बड़ा टिक्का लगाया है इधर, ये है बाबा भैरवनाथ जी महाराज। ये चुनरी टांगी है, ये है माता कमला देवी, जो कि लक्ष्मी माता नाम से, दुर्गा नाम से, काली नाम से और वैष्णवी नाम से जानी जाती है। आप इनको थोड़ा ध्यान से देखोगे, इनके सिर के ऊपर नाग देवता जी विराजमान है। तो अभी जब आप बाहर निकलोगे, बाहर वाली गुफा जो कि ध्यान कक्ष वाली गुफा के दर्शन करोगे, तो उस गुफा के सीधे अंदर जाना और देखना, उसमें श्री जंतर बना हुआ है, लक्ष्मी माता का जंतर। उसके नीचे बैठकर पांडव ध्यान लगाते थे, जहाँ करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। एक विशेष बात और, जो जहाँ 3 अमावस्या लगातार स्नान करता है उसको हरिद्वार के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। बोल शंकर भगवान की जय। अब आपको मैं रावी नदी के तट पर लेकर जाऊंगी। उससे पहले अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए या मंदिर के लिए कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ ये जो है ना ब्लू वाला शेड जो है, ये बन रहा है महिलाओं के लिए स्नान गृह। तो बहुत ही यहाँ काम चला हुआ है। अब यहाँ से क्रॉस कर कर आपको थोड़ा सा आगे आना है और रावी नदी जो है वो यहाँ पर है। बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ, बहुत ही ठंडा पानी है। जैसा कि पंडित जी ने बताया, यहाँ लोग स्नान करते हैं और अपनी मनोकामनाएं जो है वो पूरी करते हैं। तो चलिए, अब हम भी स्नान तो नहीं करेंगे लेकिन हाथ पैर धोएंगे। उससे पहले लीजिए आप भी पवित्र जल के छींटे ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, अच्छे से दर्शन करने के बाद
थोड़ी सी पौड़ियाँ चढ़कर आपको थकावट होने वाली है, लेकिन ये जो थकावट है ये दूर हो जाएगी जब आप यहाँ का बहुत ही टेस्टी लंगर खाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं लंगर नहीं खाना चाहिए, लेकिन दोस्तों लंगर वाला खाना आपको घर पर नहीं मिलने वाला है। तो आप आराम से खाइए। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं खाना चाहिए तो आप थोड़ा सा दान पात्र में दान डाल लीजिए, बस आराम से खाइए। ये लीजिए चटपटा खट्टा, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा।